Hello everyone, good evening. To nice meet you and to discuss about this topic slag. What is slag? Slag is uh, I should speak same word, but many times suddenly I can speak in mistakes, but improve the correct word. uh, but mind include illusion pattern, then depended on speak now old pattern, but suggested I compose in thoughts process change will be and to change pattern, then new pattern upload in mind speak now and good patterns correct sentence expresses meaningful, so that is called slag is very initial in use for sentence. Okay, देन डिस्कस अबाउट ये जो स्लैग है, स्लैग होता क्या है? स्लैग में एक्चुअली में हम देखते हैं कि बहुत सारे मिस्टेक्स सेंटेंस बोल डालते हैं, तो ये शॉर्ट सेंटेंस को इम्प्रूव करके हम पैटर्न को सीखेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अगर सीख गए तो ये हमें इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट करना ही नहीं, बोलना सिखा देगा। ये होता है स्लैग। तो आइए डिस्कस करते हैं एवरी पॉइंट को। जैसे आई से इनकरेक्ट, सी से करेक्ट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर बोलेंगे स्पीक अ लाई, रॉन्ग हो जाएगा। टेल अ लाई, सेट कर लीजिए अभी से। टेल अ लाई, टेल द ट्रूथ नहीं बोलेंगे, स्पीक द ट्रूथ। हमें सी वाला पे फोकस करना है, आई वाला पे नहीं। बर्थ डेट नहीं बोला जाता बल्कि डेट ऑफ बर्थ। टीचिंग लाइन नहीं बोला जाता है, ये पैटर्न बन चुका है। टीचिंग प्रोफेशन बोला जाता है। कट जॉक्स नहीं, क्रैक जॉक्स। फ्री शिप नहीं, फ्री स्टूडेंट शिप्स। एन इंग्लिश टीचर, करेक्ट क्या होगा? ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ए टीचर ऑफ मैथ, ए टीचर ऑफ साइंस, करेक्ट। इनकरेक्ट होगा स्टडी नाइट नहीं बल्कि लास्ट नाइट बेटर होगा। इन हरी मतलब इन अ हरी, करेक्ट होगा। कॉन्शियस ओपिनियन, सीधे कॉन्शियस बोल सकते हैं। रिकॉल अगेन यानी रिकॉल आपका हो जाए करेक्ट। सपोज इफ या सपोज और इफ दोनों में से कोई एक बोलना है। सपोजिंग इफ में से हम सीधा सपोजिंग बोलेंगे। ओके। मेक अ गोल, तो मेक अ गोल नहीं होता है, स्कोर अ गोल होते हैं। बैड इन हैबिट गलत माना जाएगा। बैड एट हैबिट यानी यहाँ प्रीपोजिशन एट का यूज करना है। जब कोई भी बुरी चीज को बतानी होती है, कोई भी गलत आदत, गलत लक्षण, गलत व्यवहार बतलाना होता है, तो उसके लिए एट का यूज करते हैं। करेक्ट न्यूज होगा तो करेक्ट न्यूज नहीं बल्कि हम ट्रू न्यूज बताएंगे, ट्रू न्यूज। आओ नेक्स्ट देखते हैं। वन फादर की जगह पे फादर बोलेंगे। ये केस आता है ट्रांसलेशन में, लेकिन इसके आगे कुछ होना चाहिए और पीछे होना चाहिए, यानी आगे का पार्ट शो करेगा कि ये किसका रिलेशन है। डायरेक्ट ऐसा बोल नहीं सकते हो, तो फादर करेक्ट बोल सकते हैं। सडनली कम अक्रॉस का आप बोल सकते हो करेक्ट में, कम अक्रॉस। आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। गिव अ स्पीच, गिव अ स्पीच नहीं होता है, देना का मतलब हर चीज गिव ही नहीं होता है, डिलीवर होता है। डिलीवर ए स्पीच, भाषण देने को इंग्लिश में डिलीवर अ स्पीच बोलते हैं। ड्रिंक टी नहीं बल्कि टेक टी होता है। अगर चाय लेनी है तो उसको टेक टी कहते हैं, पानी पीना है तो उसको ड्रिंक टी कहते हैं। जो चीज मिक्स करके कुछ बनाया जाता है, न्यू मटेरियल, न्यू लिक्विड्स तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं, उसमें हम टेक टी का यूज करते हैं। माई फैमिली मेंबर ना बोल के आप बोलिएगा ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये करेक्ट होगा। इनकरेक्ट सेंट परसेंट नहीं बल्कि 100% करेक्ट होगा। लीव फॉर 5 days, ये पैटर्न रॉन्ग हो चुका था, ओल्ड होने की वजह से रॉन्ग। अब यहाँ हो गया 5 days लीव, कोरिजेंडम करके इसको बनाया गया 5 days लीव बोल सकते हैं। कीप वर्ड्स नहीं बल्कि कीप वर्ड। ओके। नेक्स्ट, मेक नॉइज नहीं, मेक अ नॉइज परफेक्ट होगा। फेथ इन गॉड नहीं बल्कि बिलीफ इन गॉड, विश्वास करने का मतलब होता है बिलीफ इन गॉड, ये करेक्ट
इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट पैटर्न है उसको आज से डिलीट कर देना और करेक्ट पैटर्न को फॉलो करना है। तो डियर, ये आपको सुन के अमेजिंग लगा होगा, इसको यूज करना है तो माइंड में सेट हो जाएगा। तो सेटिंग माइंड करना है, सेटिंग माइंड करना है, अपलोडिंग अपने आप हो जाएगा। एफर्ट्स करना है, परफेक्ट अपने आप हो जाइएगा। तो आउटलुकिंग हमेशा माइंड में फॉलो करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगी, पार्ट 2 भी बनेगी, उसके बाद अपलोड होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, समझने के लिए और देखने के लिए। वेरी वेरी थैंक्स टू सी यू अगेन with next topic with next video। जय हिंद, जय भारत।